कुछ नया हम जानते हैं, चलो चलो खुद को अपडेट कराते हैं। हिमगिरी की इन्फोशाला आरजे ज्योति के साथ। हिमगिरी की इन्फोशाला में आज ज्योति है आप सभी के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं हिमगिरी की इन्फोशाला की थॉट ऑफ द डे से। किसी ने क्या खूब कहा है कि हुनर तो सब में होता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि किसी का हुनर छप जाता है और किसी का छिप जाता है। और ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि हम सभी में कोई ना कोई खूबी जरूर होती है, बस जरूरत है उसे पहचानने की और साथ ही उस पर काम करने की। क्योंकि ये काम शायद हमें कई बार मुश्किल लगता है, लेकिन इस काम को करने के बाद ये भी समझ लीजिए कि हर चीज बिल्कुल आसान हो जाती है। इसलिए अपने हुनर को पहचानिए और अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जाइए। और अब जानते हैं कि क्या कहता है आज का ये दिन। तो आज का दिन यानी कि 23 जुलाई प्रसारण की दुनिया में और रेडियो की दुनिया में है बेहद खास, क्योंकि आज मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस यानी कि नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। साल 1927 में मुंबई और कोलकाता में निजी स्वामित्व वाले 2 ट्रांसमीटरों से ये जो प्रसारण था वो शुरू किया गया था। उसके बाद सन 1930 में इन ट्रांसमीटरों को सरकार ने अपने कंट्रोल में ले लिया और फिर इसे भारतीय प्रसारण सेवा का नाम देकर ब्रॉडकास्ट करना शुरू किया गया। 1935 तक इसे भारतीय प्रसारण सेवा के नाम से ही जाना जाता था, लेकिन साल 1936 में इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो रखा गया। आज लगभग देश के हर हिस्से तक रेडियो की पहुंच है। 1927 से रेडियो भारत में लोगों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बना हुआ है। तो हिमगिरी की इन्फोशाला में चलिए बढ़ते हैं आज के हेल्थ सेक्शन की ओर। दुनिया भर के लोगों के लिए कोरोना वायरस आज भी परेशानी का सबब बना हुआ है। लोग अभी भी इस वायरस के खौफ से पूरी तरह उभर नहीं पाए हैं कि एक और वायरस ने हमारी चिंता बढ़ाकर रख दी है। सबसे ज्यादा डराने वाली बात ये है कि ये वायरस उन जगहों पर पाया गया है जहां पर बच्चों की संख्या ज्यादा होती है, और इस वायरस का नाम है नोरो वायरस, जिसे कि वॉमिटिंग बग के नाम से भी जाना जाता है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार नोरो वायरस एक बहुत ही संक्रामक वायरस है जो उल्टी और दस्त का कारण बनता है। इससे पीड़ित व्यक्ति काफी संख्या में दूसरों को भी बीमार कर सकता है, क्योंकि ये कम्युनिकेबल डिजीज यानी कि एक से दूसरे को फैलने वाली बीमारी की श्रेणी में आता है। नोरो वायरस के लक्षण की बात करें तो इसके लक्षण है डायरिया, उल्टी, सिर चकराना, पेट में तेज दर्द होना। नोरो वायरस का संक्रमण खाने पीने की चीजों से भी फैल सकता है। डॉक्टर्स के मुताबिक इस बीमारी से बचने के लिए बहुत जरूरी है कि कुछ भी छूने के बाद, बाहर से आने पर और कुछ खाने से पहले हमेशा अपने हाथों को ठीक से धोएं। इसके अलावा जिस तरह से कोविड-19 से बचने के लिए सैनिटाइजर का आप प्रयोग करते हैं, उसी तरह इसके लिए भी अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का आप हमेशा यूज करें। तो अब बढ़ते हैं आज की उत्तराखंड सेक्शन की ओर। उत्तराखंड में एक बार फिर से स्कूल खोलने की कवायद शुरू होती दिख रही है, लेकिन अभी स्कूल में सिर्फ टीचर्स के आने की परमिशन है और साथ ही जैसे जैसे मामले ठीक होंगे, हालात सुधरेंगे, तो अब बच्चों को भी आने की छूट के जल्द ही निर्देश दिए जाएंगे। लेकिन फर्स्ट फेज की बात करें तो क्लास 6 से बड़ी क्लासेस के बच्चों को ही फर्स्ट फेज में आने की परमिशन दी जाएगी। तो हो सकता है आने वाले हालातों में अगर सुधार हुआ तो जल्द ही फिर से वो स्कूल के दिन वापस लौट कर आएंगे और उत्तराखंड में स्कूलों को खोलने की शुरुआत की जाएगी। तो हिमगिरी की इन्फोशाला में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात नई दिन की कुछ बातों के साथ। तब तक सुनते रहिए 107.8 FM पे हिमगिरी की आवाज, आपकी अपनी आवाज।